सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 275 276 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब जनक जी चित्रकूट आते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेषु रामा सुनियावत मिथिलेषु सहित सभा संभ्रम उठऊँ रविकुल कमल दीनेषु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा आगे गवनु की रघुनाथा गिरिवरु दीख जनक पति जब ही करी प्रणाम रथ त्यागे हूँ तब ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, भाई मंत्री गुरु पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू पथ श्रमले सुकलेशु न काहू मन जह तह रघुबर बैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जन कुचले एहि भांति सहित समाज प्रेम मति माति आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन भाई न सहित राम मिली राजहि चले लवाई समेत समाजहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्या वासियों मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाई समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरण पावन पाथु रामा पूरण पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरु बर कर भंगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारे को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें ही वायु के झोंकों से उठने वाली तरंगे हैं और ये धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तेरावती धारा भय भरम भवर अप भरत अपारा केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा सकई न खेई एक नहीं आवा। इन चौपाइयों का अर्थ है, भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य
भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनऊ उठऊँ अम्बुधि अकुलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीर जुला जा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहीं शोक सिंधु अवगाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, वाम विधि कीन्हो कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को जो तरी, सके सरित स्नेह की। इस छंद का अर्थ है, शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं, प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ, तहाँ लोगन मुनि बरन। धीरजु धरिय नरेश, कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी विदेह से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय।